रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ अधूरे रिश्ते जीवन भर पूरे होने का बोझ ढोते हैं। ये कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि समझौते, मजबूरी और चुप्पी की है। ये कहानी उस स्त्री की है जो हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर कुछ बचाकर रखती है, अपनी स्मृति, अपना आत्मसम्मान और जीने की एक जिद। मुनमुन 2 शादियों के बीच फंसी एक ऐसी स्त्री है जिसने समाज की मर्यादाओं को बंधन की तरह महसूस किया और अकेलेपन को अपने फैसलों का कारण बनाया। मनमोहन बाहर से सिद्धांतवादी, अंदर से इच्छाओं और नियंत्रण से भरा व्यक्ति, जिसके अतीत की परछाई आज भी एक स्त्री की मौत में सांस लेती है। ये कहानी सवाल उठाती है, क्या चुप रहना सहमति है? क्या मजबूरी अपराध है? और क्या हर औरत को हर कीमत पर निभाना ही चाहिए? पूरे अधूरे उन रिश्तों की कथा है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पूरा नहीं होता। चरित्र परिचय। मुनमुन। मुनमुन संवेदनशील और आत्मचिंतनशील स्त्री है जो प्रेम और समझौते के बीच झूलती रही है। पहली शादी में उसने अपनापन पाया, दूसरी में सुरक्षा की तलाश की। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मसम्मान की निशानी है। मनमोहन। मनमोहन समाज के सामने सिद्धांतवादी और स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति है। निजी जीवन में वो रिश्तों को अधिकार और इच्छाओं की वस्तु मानता है। उसका अतीत एक स्त्री की टूटी हुई जिंदगी की परछाई ढोता है। रवि। रवि साधारण पृष्ठभूमि से आया, भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति है। उसके साथ मुनमुन ने प्रेम और सम्मान दोनों महसूस किया। वो अनुपस्थित होकर भी उसकी स्मृतियों में सबसे जीवित चरित्र है। सरिता। सरिता एक शांत और संवेदनशील स्त्री थी जिसे उपेक्षा ने अवसाद में धकेल दिया। वो नींद की गोलियों और चुप्पी के सहारे जीती रही। उसकी मृत्यु इस कहानी का सबसे कड़वा और अनकहा सच है। मुनमुन दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में आईने के सामने पीली रोशनी जल रही थी। कंगन की हल्की खनक, मेहंदी की सोंधी महक और फूलों की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी शादी में होता है। लेकिन मुनमुन का मन वहाँ नहीं था। ये उसकी दूसरी शादी थी और दूसरी बार वो अपने जीवन को किसी और के हाथों सौंपने जा रही थी। उसकी उंगलियां बार बार साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थीं। दिल के किसी कोने में एक डर बैठा था, अगर इस बार भी वही हुआ तो? मनमोहन कैसा होगा? क्या वो उसे समझ पाएगा, या ये रिश्ता भी बीते रिश्ते की तरह टूट जाएगा? घूंघट के नीचे उसकी आंखें नम हो गईं। उसे रवि याद आ गया। 7 महीने हो चुके थे तलाक को, लेकिन दिल अब भी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। वो रात याद आई जब वो और रवि एक हुए थे। कितनी हंसी थी उस दिन, कितनी सच्ची खुशी। रवि की लंबी भुजाएं, चौड़ा माथा। उस दिन मुनमुन के लिए वो दुनिया का सबसे हैंडसम राजकुमार था। फेरों के दौरान वे एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, जैसे कोई डर, कोई भविष्य, कोई समाज हो ही नहीं। लेकिन समय के साथ विचारों की दूरी प्यार से बड़ी हो गई। मुनमुन आधुनिक सोच वाली थी। सामाजिक मर्यादाएं उसे बंधन लगती थीं। रवि परंपराओं में विश्वास करता था। प्यार था, पर दिशा अलग। उधर मंडप में बैठा मनमोहन शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। ये उसकी भी दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी सरिता अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। एकल परिवार की खामोशी, मनमोहन की उपेक्षा, उसकी दोस्ती यारी और बाहर की दुनिया, इन सब ने सरिता को धीरे धीरे डिप्रेशन में ढकेल दिया था। नींद की गोलियां उसकी रातों का सहारा बन चुकी थीं। दुनिया के सामने मनमोहन पाक साफ था, लेकिन सरिता की मौत का वास्तविक कारण वो खुद था, और मुनमुन इस सच्चाई से अनजान। मंडप में फूलों की झालरें हिल रही थीं। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। पंडित जी ने मंगलाचरण शुरू किया। मंत्रों की गंभीर ध्वनि,
शहनाइयों की उदास मिठास में खुल गई। मुनमुन और मनमोहन आमने सामने बैठे। मंत्रों के बीच मुनमुन की सांसें तेज हो गईं। उसके आंसू अपने आप गालों पर उतर आए। पहला फेरा। मनमोहन का कदम थोड़ा लड़खड़ाया। आग की लपटों में उसे सरिता का चेहरा दिखा। सोनी आंखें, खामोश सवाल। दूसरा फेरा। अपराध बोध ने उसे जकड़ लिया। तीसरे फेरे पर जब पंडित जी ने सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिलवाया, मनमोहन के होठ कांप गए। मुनमुन ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में मनमोहन को सहारा भी मिला और सजा भी। कमरे में फूल सजे थे, हल्की रोशनी थी, लेकिन दोनों के बीच एक भारी चुप्पी। मनमोहन खिड़की के पास खड़ा रहा। मुनमुन पलंग के एक कोने पर बैठी रही। कोई बात नहीं, कोई अपनापन नहीं। मुनमुन को रवि याद आ गया, उसकी सहजता, उसकी हंसी। ये चुप्पी सामान्य नहीं थी। अगली सुबह सुबह मुनमुन की आंख खुली तो मनमोहन कमरे में नहीं था। ड्राइंग रूम में वो अखबार और कॉफ़ी के साथ बैठा था। औपचारिक मुस्कान, गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी टेबल पर पड़ा मोबाइल अचानक जला। स्क्रीन पर नाम चमका, सरिता। मनमोहन ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। मनमोहन ने उसी सुबह सरिता के बारे में बात की। उसने कहा, मेरी पहली शादी उसकी वजह से टूटी। उसका चरित्र ठीक नहीं था। खुद को सिद्धांतवादी बताया। मुनमुन चुप रही, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। एक मरी हुई औरत अब भी दोषी ठहराई जा रही थी। दिन बीतते गए, मनमोहन बदलने लगा। वो अब मुनमुन को अपनी प्यास बुझाने का साधन मानने लगा। बातें कम, अधिकार ज्यादा। मुनमुन को सरिता की खामोशी अब समझ आने लगी और उसने तय कर लिया, वो सरिता नहीं बनेगी। मुनमुन ने धीरे धीरे महसूस किया कि मनमोहन अब केवल दिखावा नहीं कर रहा, वो उसे सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का साधन समझता है। पहली बार उसने सच सच अपने आप से कहा, मैं किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं सरिता जैसी नहीं बन सकती। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मन शांत था। ये डर नहीं, एक निर्णय था। रात को जब मनमोहन कमरे में आया, मुनमुन ने पलंग पर बैठते ही साफ कहा, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं आई हूं। अगर यही तुम्हारा उद्देश्य है तो मुझे छोड़ दो। मनमोहन की आंखें फैल गईं। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसी में कोई मजाक नहीं था, बल्कि किसी का आत्मबल तोड़ने की चाल थी। मुनमुन उठी, उसकी आंखों में आग थी। मैं इस घर में किसी भी मृत स्त्री की कहानी के सहारे नहीं जी सकती। मैं अपने जीवन को किसी के अधिकार या प्यास के लिए नहीं समर्पित करूंगी। अगर तुम्हें मेरी कीमत समझनी है तो मेरी आत्मा से ही समझो। मनमोहन की उंगलियां कुर्सी की पकड़ से फिसल गईं। वो पहली बार मुनमुन के साहस के सामने थम गया। मुनमुन ने कमरे में कदम बढ़ाया। मनमोहन पीछे पीछे आया। तुम मेरी नहीं हो, अभी नहीं, उसने जोर से कहा। मुनमुन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी हूं, और मैं अपनी मर्यादा, अपने अधिकार और अपने जीवन के लिए खड़ी हूं, किसी भी झूठ और प्यास के लिए नहीं। उस शब्दों में अब डर नहीं था, ये था साफ संदेश। मुनमुन अब केवल वस्तु नहीं, एक इंसान थी। मनमोहन पहली बार कुछ नहीं बोला, सिर्फ खड़ा रह गया। उसकी आंखों में झलक रही थी छुपी हुई बेचैनी और डर कि मुनमुन अब उसकी किसी चाल में नहीं आएगी। मुनमुन की दृढ़ता उसके भीतर के नकाब को धीरे धीरे खोल रही थी। मुनमुन ने कमरे के कोने में खड़े होकर खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लूंगी। मैं किसी के डर, झूठ या अधिकार के अधीन नहीं रहूंगी। अगर मनमोहन बदलता नहीं तो मैं बदलूंगी। ये रिश्ता मेरे जीवन का आकार तय नहीं करेगा। और इस तरह शादी के केवल पहले हफ्ते में ही मुनमुन ने मनमोहन के खिलाफ अपनी स्पष्ट स्थिति ले ली।
कुछ दिन बीत चुके थे। मनमोहन अब बिना किसी नकाब के दिखने लगा। उसकी सुबह की मुस्कान और शाम की दूरियां मुनमुन पर अब साफ असर डाल रही थीं। एक शाम मनमोहन ड्राइंग रूम में बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ में मोबाइल। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसमें अधूरी प्यास और अधिकार की चाह साफ झलक रही थी। मुनमुन ने धीरे धीरे महसूस किया, वो अब सिर्फ नाटक नहीं कर रहा। पहली बार उसकी असली मनोदशा खुल रही थी, साफ, डरावनी और आत्मकेंद्रित। उसने देखा कि मनमोहन मुनमुन की आंखों में अपनापन खोजता नहीं, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की तृप्ति में लगा था। उस शाम मुनमुन अकेली अपनी बालकनी में खड़ी थी। हवा में फूलों की खुशबू थी, लेकिन मन में तन्हाई। उसे अचानक रवि याद आया, 2 साल पहले की रात, जब वो और रवि एक हुए थे। वो हंसी, वो छुअन, वो निसंकोच अपनापन, सब कुछ जैसे आंखों के सामने लौट आया। उसने महसूस किया, रवि के साथ जीवन आसान था, वो प्यार से भरा था, न कोई डर, न कोई छाया। मनमोहन के साथ का जीवन उससे तुलना नहीं कर सकता था। यहाँ केवल दूरी, नियंत्रण और अधूरी प्यास थी। मुनमुन ने पलंग पर बैठते ही रवि के चेहरे को अपने मन में दोहराया। उसके हाथ, उसकी मुस्कान, उसका सहज व्यवहार, सब मनमोहन की कठोरता और चालाकी के सामने एक उज्ज्वल रोशनी की तरह चमक रहे थे। मनमोहन कमरे में आया। उसकी आंखों में अब नाटक नहीं था, सिर्फ वही असली आत्मकेंद्रित स्वभाव। मुनमुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ, ये आदमी केवल अपने लिए जीता है, और अगर उसने इसे रोका नहीं तो वो भी खो जाएगी। मुनमुन ने अपने आप से कहा, मैं रवि के साथ जो अपनापन महसूस करती थी, वही अब भी मेरी आत्मा चाहती है। मैं अब किसी की प्यास के लिए नहीं जीऊंगी। अगर मनमोहन ने मेरी मर्यादा और स्वतंत्रता को तोड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अब अपने लिए खड़ी रहूंगी। दिन बीतते गए। मुनमुन ने विरोध किया था, लेकिन विरोध अकेलेपन से हार जाता है। मनमोहन ने आवाज़ ऊंची नहीं की, उसने धमकी नहीं दी, उसने बस स्थितियां पैदा की। पैसे की बात, घर की निर्भरता और समाज की चुप्पी, सब धीरे धीरे मुनमुन के चारों ओर घेरा बनाते चले गए। मनमोहन अब साफ बोलता था, लेकिन नरमी के नकाब में। इतना तो करना पड़ेगा, वो कहता, जैसे ये कोई समझौता हो। मुनमुन समझ जाती, ये इच्छा नहीं, आदेश है। वो जानती थी, अगर वो मना करेगी तो सज़ा शोर से नहीं, उपेक्षा से मिलेगी। मुनमुन ने सब किया, वही जो मनमोहन चाहता था। चेहरे पर चुप्पी, आंखों में खालीपन। उसके लिए ये समर्पण नहीं था, मजबूरी थी। हर बार वो अपने भीतर थोड़ा सा और खो जाती। ऐसे ही एक सन्नाटे में मुनमुन को रवि याद आया। रवि ने कभी उससे कुछ छीना नहीं था, ना उसका मन, ना उसकी इच्छा। रवि के साथ हाँ कहना डर से नहीं, अपनापन से आता था। ये फर्क मुनमुन को अंदर तक चीर गया। मनमोहन को लगता था मुनमुन मान गई है, वो समझ बैठा चुप्पी मतलब सहमति। लेकिन मुनमुन को चुप्पी स्वीकार नहीं थी। वो हर शब्द, हर आदेश, हर मजबूरी अपने भीतर जमा कर रही थी। उससे बहुत कुछ छिन चुका था, आवाज़, इच्छा, हंसी। लेकिन एक चीज़ अब भी बची थी, स्मृति। रवि की याद, सरिता की परछाई और अपना स्वाभिमान, जो अभी मरा नहीं था। मुनमुन ने खुद से कहा, आज नहीं तो कल। अगर मैं अभी मजबूर हूं तो हमेशा नहीं रहूंगी। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये जीवित रहने की तैयारी थी। मुनमुन की जिंदगी अब धीरे धीरे मनमोहन की इच्छाओं और नियंत्रण में घिरी हुई थी। एक दिन सुबह घर के बाहर पड़ोस की खिड़की से एक पुराना परिचित दिखाई दिया, रवि के एक सहकर्मी का दोस्त। उसने हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमा दिया। मुनमुन ने लिफाफा खोला, भीतर कुछ पुराने कागज थे। कागजों पर लिखा था, मनमोहन की पहली शादी और सरिता की मौत की असली परिस्थितियां, पड़ोसियों और कुछ जानकारों के साक्ष्य, उसकी खुद की कथित सिद्धांतवादी छवि के झूठ का प्रमाण। मुनमुन की आंखें खुल गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आया कि वो जो देख रही थी वो सिर्फ कठपुतली नाटक था। मुनमुन ने कागज़ों को पढ़ते हुए सबूतों की लाइनें बार बार दोहराईं। सरिता की मौत सिर्फ दुखदायी घटना नहीं थी, वो उपेक्षा, दबाव और मनमोहन की लालसा का परिणाम थी।
मुनमुन को अब पता चला मनमोहन की पहले की नाटकबाजी और उसके बदलते व्यवहार की वजह यही थी। रवि की यादें एक बार फिर जाग उठीं। कितनी सहजता, कितना अपनापन। रवि ने कभी उसे दबाया नहीं। अब मुनमुन जान गई, ये घर उसके लिए सिर्फ मानसिक जाल और मानसिक दबाव बन चुका है। लिफाफे के साथ एक छोटा नोट भी था। तुम अकेली नहीं हो, सच को जानना तुम्हारे हाथ में है। समय सही होने पर कदम उठाओ। मुनमुन ने नोट हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दबाव के आंसू नहीं, साहस के आंसू थे। उसने सोचा, अब वो केवल मजबूरी में नहीं जी रही थी। बाहर से सहारा और सूचनाएं आ चुकी थीं। अब वो योजना बना सकती थी। मुनमुन ने कमरे के कोने में जाकर सबूतों को अपने पास रखा। उसने अपने आप से कहा, मनमोहन चाहे जितना दबाव डाले, मैं अब केवल उसके खेल का हिस्सा नहीं हूं। रवि की याद और बाहरी समर्थन मेरे साथ है। अब मैं सोच समझकर कदम उठाऊंगी। उसके भीतर धीरे धीरे एक नई ताकत जाग रही थी, जो उसे मानसिक दबाव से बाहर निकालने वाली थी। मुनमुन अब हर कदम सोच समझकर उठाने लगी। मनमोहन के आदेशों को वो चुपचाप निभा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पूर्व जैसी डर की चमक नहीं थी। हर दिन, हर छोटी जानकारी, हर पुराना दस्तावेज उसके भीतर योजना और साहस की नींव जमा रहा था। अब मुनमुन केवल तटस्थ नहीं रही, वो रणनीतिक बन चुकी थी। मुनमुन ने अब पूरी तरह तय कर लिया था, सरिता की कहानी को दबाया नहीं जा सकता। मनमोहन के नकाब और छल को दुनिया के सामने लाना जरूरी था। उसने सबूतों को व्यवस्थित किया, पुराने पत्र, पड़ोसियों की बातें, नोट्स। अपने भीतर साहस जमाया। तय किया कि वो केवल खुद की आवाज़ नहीं, सरिता के अधूरे जीवन और मर्यादा के लिए भी खड़ी होगी। मुनमुन ने तय किया कि उसे इस मामले में समाज का ध्यान खींचना होगा। सबसे पहले उसने अपने करीबी रिश्तेदारों और भरोसेमंद परिचितों को बुलाया। उन्हें सबूत दिखाए और समझाया, सरिता की मौत केवल दुखदायी घटना नहीं थी, बल्कि मनमोहन की उपेक्षा और छल का परिणाम थी। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मुनमुन के साहस से प्रभावित भी हुए। अगले दिन मुनमुन ने मनमोहन को अकेले कमरे में बुलाया। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सरिता की कहानी को मैं सबके सामने लाऊंगी। तुम जितना चाहो दिखावा कर लो, सच अब छिपा नहीं रहेगा। मनमोहन की आंखें खुल गईं। वो पहले थोड़ा शांत दिखा, फिर उसका स्वर कांपने लगा। तुम क्या कर रही हो? ये घर, ये नाम, सब तुम्हारे खिलाफ क्यों? तुमने अपने खेल और लालसा से सरिता को खो दिया। अब मैं केवल अपने लिए नहीं, उसकी याद के लिए भी लड़ूंगी। मैं सब कुछ सार्वजनिक करूंगी। मनमोहन ने कोशिश की, बोलकर, डराकर, बहाने बनाकर, लेकिन मुनमुन अब डरती नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और योजना थी। मनमोहन पहली बार समझ गया कि ये महिला अब उसकी चाल में नहीं आने वाली। मुनमुन ने परिवार और समाज के सामने धीरे धीरे सबूत पेश किए। पड़ोसी और पुराने जानकार सरिता की असली स्थिति और मनमोहन के झूठ को स्वीकारने लगे। मनमोहन अब केवल एक अकेला व्यक्ति था, जिसका नकाब गिर चुका था। मुनमुन ने मनमोहन के सामने पहला स्पष्ट संदेश दिया, अब तुम केवल अपनी प्यास और अधिकार के लिए नहीं जीत सकते। सच अब सभी के सामने है। मैं अब केवल मजबूर नहीं हूँ, मैं अपने, रवि और सरिता के लिए खड़ी हूँ। मनमोहन का नियंत्रण टूट गया। उसका डर, झूठ और दिखावा अब सार्वजनिक दबाव में घुलने लगा। मुनमुन ने अपने भीतर का डर और मजबूरी तोड़ दिया। समाज और खुद के साहस के साथ वो अब न केवल मनमोहन के जाल से बाहर है, बल्कि अपने जीवन को फिर से आकार देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। रवि की याद अब केवल दर्द नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपनापन की प्रेरणा बन गई है। घर में सुबह का हल्का उजाला फैल रहा था। मुनमुन अभी भी रात की थकान और चिंता से जूझ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मुनमुन ने दरवाज़ा खोला और सामने देखा एक छोटा लड़का, लगभग 12 साल का, हॉस्टल की बैग लिए, थोड़ी थकान और उत्सुकता से भरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और आपकी राय ही मुझे आगे लिखने की ताकत देते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए इसी कहानी का पार्ट 2 लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।